हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आपके लिए एक अपडेट है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म आउट हो चुका है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इस कॉलेज के बारे में कुछ क्या क्राइटेरिया, एडमिशन क्राइटेरिया और कुछ डिटेल्स दूंगा, और साथ साथ आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस कॉलेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। आफ्टर 12th आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बीएससी कोर्स के लिए, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज। इस बीएससी कोर्स करने के बाद आप एमपीएड के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो चलिए इस कॉलेज के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल सीट्स कितनी है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अनरिजर्व 54 सीट्स, एससी कैटेगरी 20, एसटी 10, ओबीसी 36 एंड ईडब्ल्यूएस 15 सीट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे टोटल फीस है इस कॉलेज की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम बात करते हैं इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। आपको दोस्तों अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ठीक है, रिटन टेस्ट देना पड़ेगा जिसका वेटेज रहेगा 50%। रिटन टेस्ट के लिए आपको सीयूटी यूजी के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। आगे मैं बता दूंगा वीडियो में आप कैसे अप्लाई करें। और दूसरा दोस्तों क्राइटेरिया होता है परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है आगे डिटेल में बात करूंगा। इसका वेटेज भी रहता है 50-50%, मतलब रिटन टेस्ट हो गया 50% का और परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट हो गया 50% वेटेज का। आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले रिटन टेस्ट के बारे में, जो कि सीयूटी यूजी के थ्रू हो रहा है। इसका दोस्तों एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आप कॉम्बिनेशन 1 देखिए और कॉम्बिनेशन 2, इन दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन 1 में दिया है एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम लिस्ट B2 एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। ये तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, चलो आगे समझाता हूँ क्या है। ठीक है, इन डिटेल देखिए, बात करते हैं कॉम्बिनेशन 1 के बारे में। आपको ऊपर में दिख रहा हो कॉम्बिनेशन 1, ये रहा। एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यहाँ पर लिस्ट ए है। ठीक है, मतलब एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, आप कोई भी एक लैंग्वेज इसमें से चूज कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसमें से चूज कर लिया इंग्लिश। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कॉम्बिनेशन 1 की बात कर रहा था, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए मैंने चूज कर लिया था इंग्लिश। अब फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम लिस्ट B2, अब मैंने फिजिकल एजुकेशन तो चूज करना ही करना है। ठीक है, लिस्ट कॉम्बिनेशन 1 की बात कर रहे हैं। साथ में क्या लिखा है, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, मतलब और मुझे 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं। ठीक है, एक इसमें से हो सकता है और एक मुझे इसमें से चूज करना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए इसमें से मैं लेता हूँ एक टीचिंग एप्टीट्यूड ले लेता हूँ, और इसमें से आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद हो आप उसको ले सकते हैं। मान लीजिए फिजिक्स पसंद हो तो फिजिक्स ले लूँगा। तो मेरे टोटल कितने हो गए, 4 सब्जेक्ट। आगे आपको और दिखाता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन 1 से अगर हम लिए तो आवर सब्जेक्ट सिलेक्शन बिकम्स, लिस्ट ए से चूज करना था, इंग्लिश चूज किया मैंने। लिस्ट बी से फिजिकल एजुकेशन डोमेन, लिस्ट B1 से सोशियोलॉजी चूज कर लिया। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड या सोशियोलॉजी, और लिस्ट B2 से सोशियोलॉजी। दोस्तों ऐसा 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अपने मन का जो भी आपको चूज करना है। कॉम्बिनेशन में फिजिकल एजुकेशन बस कंपलसरी है। अब नीचे क्या डिटेल्स दिया गया है, ईच सेक्शन विल है 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच एनी 40 क्वेश्चंस विल बी अटेम्प्टेड। हर सेक्शन में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको जो भी 40 आते हो वो अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन करेक्ट करने पे 5 नंबर मिलेंगे, अगर आप गलत करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। MCQ बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ठीक है, आप अपना कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं लिस्ट को देखकर, जो भी आपको पसंद हो। अब दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट की, या परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट जिसका वेटेज है 50%। इसमें क्या होता है, द स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स विल बी एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। आपके पास कौन सा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसके आपको मिलेंगे 30% मार्क्स। ठीक है, और स्पोर्ट्स फिटनेस टेस्ट, जो आपका फिटनेस टेस्ट होगा उस पर मिलेंगे आपको 20% वेटेज मार्क्स। आप देख सकते हैं फिजिकल टेस्ट में आपका क्या करा जाता है, मॉडिफाइड कैनेडियन फिजिकल फिटनेस टेस्ट विल बी यूज। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन बिलो। 8 मीटर मेल का दिया हुआ है, इधर फीमेल का दिया गया है। ये चीज़ आपको कराया जाता है। फिजिकल टेस्ट का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। अब बात हो रही है नॉर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट गिवन टेलीग्राम। अब आपको पता करना है कि मेरे पास कौन सा सर्टिफिकेट है तो मुझे कितना नंबर मिलेगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा डिकोडिंग स्पोर्ट्स पे, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। 50% रिटन टेस्ट होता है, 50% परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, जिसके अंदर 30% का हो गया स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और 20% का हो गया स्पोर्ट्स फिटनेस।
तो अब बात करते हैं कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करें। हाउ तो दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको मैं एक स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ नोटिस, इस नोटिस को ध्यान से पढ़िएगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, सभी को पता होगा कि 9 फरवरी से CUET UG का फॉर्म भरा रहा था, ठीक है, और 12 मार्च इसका लास्ट डेट है, अप टू 9 PM, रात के 9 बजे तक। अब दोस्तों लास्ट डेट है इसका 12 मार्च, ठीक है, ध्यान से उससे पहले भर दीजिएगा। करेक्शन इन पर्टिकुलर 15 मार्च टू 18 मार्च। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है तो आप 15 से लेकर 18 मार्च के बीच में उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये स्क्रीन और नोटिस आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे ने LNIP के लिए CUET UG के थ्रू अप्लाई करके फॉर्म को सबमिट कर दिया है, ठीक है। आपने सबमिट कर दिया ना, अब आप क्या करें, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा 15 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच में, तब आप उसमें इंदिरा गांधी वाले कॉलेज को भी चूज़ कर सकते हैं, और जो मैंने नया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ही फॉर्म में फिर आपका दोनों कॉलेज के लिए एक साथ आवेदन हो जाएगा, ठीक है। LNIP के लिए अगर आपने भरा होगा तो सिर्फ आपका फिजिकल एजुकेशन नंबर लिया जाएगा। अगर आपने इंदिरा गांधी भी डाल दिया है, ठीक है, तो बाकी जो भी 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे, चारों का मार्क्स जोड़ा जाएगा। आपको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आपको इंदिरा गांधी वाले सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट सिटी आपका कब होगा, 30 अप्रैल को। एडमिट कार्ड कब आएगा, आपको सब कुछ स्क्रीन पर दिख रहा है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी दिख रहा है, 21 मई के बाद आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये नोटिस आपको क्लियर है। चलते हैं आप कैसे आप तो दोस्तों, अगर आपको इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा CUET UG की वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुला हुआ दिखेगा। दोस्तों, अगर आपने पहले से इसके लिए अप्लाई कर चुका है तो आपको लॉगिन करके आगे बढ़ना है। अगर नहीं किया है तो रजिस्टर करिएगा और फिर आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा और फिर आप आगे बढ़ेंगे फॉर्म की तरफ। तो मैंने तो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुका है, तो अब मैं लॉगिन करूँगा और आगे बढ़ूँगा, आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने क्या किया था, पहले से LNIP के लिए अप्लाई कर दिया था, ठीक है, बस मैंने फाइनल फीस अपना सबमिट नहीं किया था। तो दोस्तों, जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका 5-6 क्राइटेरिया है। पहले आपको पूछेगा पर्सनल डिटेल्स, फिर आपका पूछेगा एजुकेशनल डिटेल्स, फिर आपका पूछेगा एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, और फिर आप नीचे आएंगे तो आपका पूछेगा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, और फिर आपका टेस्ट पेपर डिटेल्स, और फिर आपका अपलोड डिटेल्स, और प्रीव्यू करके आप फाइनल सबमिट कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले से सबमिट कर दिया था पर्सनल डिटेल्स वगैरह, तो यहाँ पर मेरा टिक टिक बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप बेसिक चीज़ है, जैसे LNIP के लिए अप्लाई करे थे वैसे इसके लिए भी करना है। अब आपको करना है यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन पर क्लिक, क्योंकि मुझे इसको एडिट करना है, क्योंकि मैंने सिर्फ LNIP के लिए चूज़ करके रखा था। तो अपडेट पे जाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया अपडेट सेक्शन में सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम एंड सिलेक्ट प्रोग्राम नेम। देखिए मैंने पहले से LNIP के लिए अप्लाई करके यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। अब यहाँ पर मुझे और यूनिवर्सिटी को ऐड करना है। दूसरा यूनिवर्सिटी क्या है, इंदिरा। तो दोस्तों, जब आप सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम में सिलेक्ट करेंगे तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और सिलेक्ट प्रोग्राम नेम यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा BSc इन फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। तो अब मैं इसको ऐड कर दूंगा। देख सकते हैं दोस्तों, मेरा अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी अपडेट हो चुका है। एक बार मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ मैंने कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ करा है। अब मुझे करना है दोस्तों क्या, देखिए ये सब तो कॉमन चीज़ है, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स सबको अपना भरने आ जाएगा, एजुकेशनल डिटेल्स भी भर लेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल जो भी चूज़ करना है वो भी भर लेंगे। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया कैसे चूज़ करना है। 2 कॉलेज के लिए मैं मान लीजिए अप्लाई कर रहा हूँ, पहला था LNIP और दूसरा क्या था IGIPESS, ठीक है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज। अब मेरा मेन चीज़ क्या है, टेस्ट पेपर डिटेल्स, ठीक है। टेस्ट पेपर डिटेल्स में जाऊँगा, मुझे सब्जेक्ट सिलेक्शन चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने पहले से भरा हुआ है तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जैसा जो भी मैंने आपको सब्जेक्ट तो दोस्तों ये रहा मेरा सिलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन। मैंने LNIP के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ चूज़ करना था, एक था फिजिकल एजुकेशन और दूसरा मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर, ठीक है, मतलब आपको कौन से भाषा में पेपर देना है। तो बाकी सब में तो नीचे नॉट एप्लीकेबल था। अब अगर आपको इंदिरा गांधी के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको आगे बताया ना 4 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे,
चलिए आपको मैं चूज़ करके बताता हूँ आगे कैसे करेंगे। दोस्तों मैंने आपको पहले दिखाया कि LNIP के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैंने 2 सिलेक्ट किए थे। अब मैं दिखाऊंगा आपको अगर मैंने इंदिरा गांधी के लिए भी अप्लाई किया है साथ में तो मुझे क्या क्या चूज़ करना है। आप दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करिए इंदिरा गांधी के लिए, बस आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही मैच करना चाहिए। अब मेरा कॉम्बिनेशन क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट 1 में फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है क्योंकि मैंने LNIP के लिए भी अप्लाई किया है। सब्जेक्ट 2 में मैंने सोशियोलॉजी चूज़ कर लिया। अब सोशियोलॉजी मुझे हिंदी में देना है पेपर कि इंग्लिश में, मैंने इंग्लिश में चूज़ कर लिया मीडियम। टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 3 में आते हैं, इसमें आपको कोई भी लैंग्वेज चूज़ करना था तो मैंने इंग्लिश चूज़ कर लिया है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना है। अब टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 4 इसमें मैंने चूज़ कर लिया टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने चूज़ कर लिया मीडियम ऑफ टेस्ट। टीचिंग एप्टीट्यूड मुझे हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में देना है तो मैंने चूज़ कर लिया इंग्लिश। टेस्ट 5 सब्जेक्ट 5 नॉट एप्लीकेबल, 6 नॉट एप्लीकेबल, 7 भी, 8 भी, 9 नॉट एप्लीकेबल करके आपको नीचे जाके यहाँ पर सेव कर देना है। दोस्तों यही मेन चीज़ था जो आपका सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन के नीचे टेस्ट पेपर डिटेल्स था, ठीक है। ये अगर आप सही से फिल कर लेंगे, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा और कैसे अप्लाई करना है। बाकी आप सारा चीज़ अप्लाई कर लेंगे, फॉर्म को फीस कर देंगे तो आपका सब कुछ फॉर्म CUET का सबमिट हो जाएगा। दोस्तों यही था अपडेट। अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप दिए गए स्क्रीन पर जो आपके नीचे नंबर लिख रहा है उस पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको कॉल करके समझा दूंगा कैसे अप्लाई करना है क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।